गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी 89 पटेल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा पाँचवीं, विषय पर्यावरण, दिशा, पैमाना एवं नक्शा। इस पाठ का आज हम इस पाठ से दिशा, पैमाना और नक्शा के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बच्चे पहले बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा चौथी। कक्षा चौथी में तुमने दिशाओं और नक्शे के बारे में पढ़ा है। याद आ रहा है ना कि कागज पर हम दिशाएं कैसे दिखाएंगे। अब हम अलग अलग तरह के नक्शे बनाएंगे। इसके पहले अपना अपना दिशा तीर जरूर बना लेना। हमने दिशा और नक्शा बनाने के लिए पैमाने की अति आवश्यकता होती है, जिसमें नक्शा को समझने के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण दिशा होता है। दिशा की हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम दिशा ज्ञात करेंगे। अपना दिशा तीर बनाओ। इसके लिए एक पुरानी कॉपी या किताब का मोटा कवर, कवर मतलब जिल्दा होता है, अथवा कोई पुराना पोस्ट कार्ड या शादी की पत्रिका भी ले सकते हैं। इस पर पेन या पेंसिल से दिशा के तीर बनाओ और चारों दिशाओं के नाम भी लिख लो। उसने यहाँ पे देखेंगे चित्र बनाया गया है। अब सावधानी से काट कर अलग अलग कर लो। यह दिशा तीर तुम अपने बस्ते में हमेशा रखना। जब भी जरूरत पड़े इसका उपयोग करना। तो तीर का निशान, दिशा का निशान हमें सीधे खड़ा हो जाना है और अपने दाएं हाथ पूर्व दिशा होता है और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा। जैसे यहाँ पे चित्र में दिया गया है, हम सीधे इस तरीके से सीधे खड़े हो जाना है। सामने की ओर उत्तर और पीछे दक्षिण। अपने दायां हाथ पूर्व और बायां हाथ पश्चिम दिशा। इसलिए इस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व की ओर सूर्य उदय होती है और पश्चिम में अस्त हो जाती है। तो दाएं हाथ हमारा नक्शा में ऐसे दिशा ज्ञात करने के लिए हम सीधा सूर्य के ओर, जहाँ पे सूर्य उदय होती है उसके सामने में सीधा खड़े होकर हम दिशा का ज्ञात कर सकते हैं। सामने वाला पूर्व और पीछे पश्चिम। ठीक है, बाएं हाथ उत्तर और दाएं तरफ दक्षिण माना जाता है। परंतु नक्शा में हमें देखने के लिए, ठीक है, नक्शे को दिखाने के लिए हमें अपनी जो दाएं हाथ है वो पूर्व की ओर होना चाहिए और बाएं की दिशा की ओर पश्चिम, सामने वाला उत्तर और पीछे वाला दक्षिण। इस प्रकार से नक्शा को दिखाने के लिए इस प्रकार के दिशा का निर्माण करना पड़ता है। आइए इसी आधारित एक कहानी है जिसको हमें इस दिशा के माध्यम से समझना है। माथा पच्ची शिक्षक ने बच्चों को एक माथा पच्ची हल करने को दी। माथा पच्ची कुछ ऐसी है। बब्बर सिंह ने अपना सारा सोना, चांदी और रुपये एक मंदिर के पीछे गाड़ दिए हैं। सारा धन लोहे की एक पेटी में बंद है। इस पेटी में 2 ताले लगे हैं। प्रत्येक ताले की चाबी अलग अलग गांवों में छिपा कर रखी गई है। चाबियों को ढूंढने और धन तक पहुंचने का रास्ता इस प्रकार है। तो यहाँ पे बब्बर सिंह ने सोना चांदी का जो धन है, संपत्ति है, उसको एक लोहे के संदूक में बंद करके रखा गया है, जिसमें 2 ताला लगा हुआ है। दोनों ताला का चाबी अलग अलग गांवों में उसको छिपा कर रखे गए हैं
और उस चाबी को लेकर हमें उस ताला तक पहुंचने की जो रास्ता है, जो दिशा है, उसमें आइए हम यहाँ पे निम्न देखेंगे, नक्शा के माध्यम से दिखाया गया है। तो कैसे दिशा, कौन सी दिशा की ओर कैसे जाना है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे रामगढ़ के उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलें तो अरपा नदी आएगी। इस नदी को पार करने पर सड़क के पूर्व में राघोगढ़ आएगा, है ना। ध्यान देते रहेंगे, उत्तर की ओर जाएंगे तो एक अरपा नदी मिलेगी, वहाँ से नदी से फिर हम सड़क पूर्व की ओर हम जाएंगे तो राघोगढ़ आएगा। राघोगढ़ के दक्षिण में बरगद का एक पेड़ है और इस पेड़ के खोखले छेद में रखे डिब्बे में एक चाबी है। एक चाबी यहाँ पे बरगद के नीचे में मिलेगा, उसके छेद में। और जाने का जो दिशा इस प्रकार है। अब राघोगढ़ से फिर उत्तर की ओर हम जाने पर एक तिराहा आएगा। तिराहा मतलब एक तिरछा त्रिकोण रास्ता, तीन रास्ता है। वहां से पश्चिम दिशा में मुड़ना होगा। पश्चिम दिशा में कुछ देर चलने पर फिर से अरपा नदी मिलेगी। अरपा नदी के पश्चिम में और सड़क के उत्तर में एक गांव है, आसन्न गांव। तो आसन्न गांव के पूर्व में एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। पूर्व में एक बड़ा सा पत्थर है और इस पत्थर के नीचे दूसरी चाबी मिलेगी। आसन्न गांव से रास्ते पर ही पश्चिम में और आगे चलने पर एक घना जंगल आएगा। जंगल के पहले उत्तर की ओर मुड़कर सीधे चलने पर आखिर में एक तालाब आएगा। वहां तालाब के बीच में टापू है, ठीक है। चारों तरफ उसका पानी है और उसके बीच में एक टापू है। एक मंदिर वहीं मिलेगा। इस मंदिर के पीछे धन की पेटी मिलेगी। इस प्रकार यहाँ पे चित्र में दिया गया है। ऊपर लिखे निर्देश के साथ कागज पर नक्शा बना है। नक्शे में एक स्थान पर रामगढ़ का नाम लिखा था और नक्शे में दूसरे गांव भी दिखाई दे रहे थे मगर उसके नाम नहीं थे। उसका दूसरा नक्शा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे तीर के अनुसार, नक्शे के अनुसार हमें उस ताले पर तक पहुँचना है। जैसे यहाँ पे ये रामगढ़ है। रामगढ़ ये इसका जो ऊपर सामने वाला उत्तर दिशा है, पीछे दक्षिण है, दायां साइड पूर्व है और इधर पश्चिम है, ठीक। तो यहाँ से हम रामगढ़ से सीधा हम उत्तर की ओर जाएंगे तो बीच में एक अरपा नदी मिलेगा। तो ये अरपा नदी है, ये आपका रामगढ़ है। रामगढ़ से उत्तर दिशा में गए तो अरपा नदी मिला। अब अरपा नदी से सीधा हमने पार होकर चले गए। अब यहाँ से हम पूर्व की ओर जाएंगे। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा। तो यहाँ से पूर्व दिशा में हम पहुँचेंगे। पूर्व दिशा में मिलेगा एक राघोगढ़, ठीक है। ये राघोगढ़ हो गया। अब राघोगढ़ से हमें पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर आना है, ठीक है। ये सब दिशा ध्यान रखेंगे। तो ये दक्षिण दिशा की, हम यहाँ, ये दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा में एक बरगद का पेड़ मिला और इसी बरगद के पेड़ के नीचे में एक छेद है, उसी वहीं से एक चाबी हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से दक्षिण से, यहाँ पे दक्षिण दिशा में हम आए थे। अब यहाँ से फिर उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। अब उत्तर से पश्चिम की ओर हम सीधा रास्ता में चलेंगे। ये पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा में एक त्रिकोण रास्ता मिला, एक इधर जाने वाला, एक इधर जाने वाला, एक सीधा जाने वाला। तो यहाँ से हम सीधा पश्चिम दिशा की ओर आगे निकलेंगे तो एक अरपा नदी फिर मिलेगा। ये अरपा नदी हो गया। अरपा नदी से पश्चिम दिशा की ओर हम आगे चलेंगे तो यहाँ से ये आपका एक जंगल मिला, एक, ठीक है। ये आसन्न यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से निकलेंगे उत्तर, उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो एक आसन्न गांव है, ये आसन्न गांव है। आसन्न गांव, यहाँ से हम सीधा पूर्व दिशा की ओर आएंगे। तो पूर्व दिशा की ओर जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर मिलेगा, ये पत्थर है। अब इस पत्थर के नीचे एक चाबी है। अब यहाँ से चाबी को लेकर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर फिर गए तो पश्चिम में यहाँ पे देखिए जंगल दिखाई दिया, ठीक है। जंगल में यहाँ जाना नहीं है, पूरा जंगल है। अब यहाँ से पश्चिम दिशा फिर जाने के बाद जंगल से रास्ता निकला है आपका उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे एक तालाब दिखाई दिया
और तालाब के बाद यहाँ पे पूर्व दिशा में एक टापू है मंदिर का, तालाब के पूरब ये नदियों का टापू बना है, यहाँ पे मंदिर है। मंदिर के पीछे में आपका सोना चांदी का संपत्ति छिपा हुआ है। इस प्रकार से ये पूरे नक्शा दिशा के अनुसार यहाँ पे दिखाया गया है। इसी आधार पे आप भी अपना स्कूल का घर का नक्शा बनाकर यहाँ पे हम छोटे कॉपी में बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं आइए आगे देखते हैं। अपने द्वारा बनाए गए दिशा तीर के निशान का उपयोग करो। नक्शे में तीर बनाओ। तुम किस रास्ते में जाओगे नक्शे में तीर बनाकर दिखाओ। राघोगढ़ को पहचानो और उसका नाम नक्शे में लिखो। चाबियां जहाँ जहाँ मिली वहाँ चित्र बनाकर दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीर के निशान से यहाँ पे तीर के निशान बना सकते हैं। ये उत्तर दिशा की ओर, जैसे यहाँ से हम लोग चले तो यहाँ पे तीर का निशान बनाएंगे। ये इस प्रकार तीर का निशान बनाएंगे। यहाँ से फिर उत्तर दिशा की ओर, उत्तर से फिर हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, तो पूर्व दिशा से यहाँ से फिर दक्षिण दिशा की ओर ऐसे तीर का निशान बनाना है। और यहाँ पे चाबी का नक्शा बनाना है। ठीक है, यहाँ से पुनः आपका उत्तर दिशा की ओर पहुँचना है, उत्तर से फिर पश्चिम दिशा की ओर। ऐसे जहाँ जहाँ से हम गुजर कर गए हैं उसका तीर का निशान बनाते हुए नक्शा को पूरा करना है। जहाँ जहाँ पे चाबी मिला वहाँ का चित्र हम चाबी बनाकर बना सकते हैं। यहाँ देखिए 4 गांवों का नक्शा, नीचे एक नक्शा बना है, इसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई है, उन्हें पूरा करो। तो यहाँ में इस कथन अनुसार इस चित्र को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पिलिया ये गांव है, प्राथमिक शाला है, चांदपुर है, चंदनपुर है, बड़गांव। तो यहाँ पे कैसे इसका पूरा करना है। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार नक्शे में एक पगडंडी बनाओ जो चंदनपुर से चांदपुर को जोड़ती है। तो एक पगडंडी बनाना है, चलने का रास्ता। ठीक है, जिसमें पैदल चल सकते हैं उसको पगडंडी कहते हैं। तो ये चांदपुर है, चांदपुर से चंदनपुर जाना है तो हम यहाँ से सीधा एक पगडंडी ऐसे करके बना सकते हैं जिस प्रकार ये बना हुआ है। चंदनपुर से प्राथमिक शाला की ओर गई है, प्राथमिक शाला से होते हुए पिलिया इस गांव तक पहुंची है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे पगडंडी चांदपुर से चंदनपुर तक की पगडंडी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये पगडंडी हो जाएगा आपका सीधा। हमें दोनों गांव का मिलान करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न के आधार पर चंदनपुर के पश्चिम छोर से बड़गांव की ओर एक पगडंडी जाती है, इसको नक्शे में दिखाओ। ठीक है, ये चंदनपुर है, चंदनपुर से यह क्या है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में बड़गांव है तो इसको नक्शे में दिखाना है। तीर के माध्यम से इसको संकेत करके इसको दिखाना है कि चंदनपुर से पश्चिम दिशा की ओर बड़गांव है। एक नदी पिलिया के पास से होकर बड़गांव को छूती हुई चंदनपुर व चंदनपुर के बीच से जा रही है, इसे नक्शे में तीर के चिन्ह से बनाओ। तो ये आपका पिलिया से और चांदपुर, ठीक है, ये पिलिया से चांदपुर, इसके आप तीर के माध्यम से इसका नक्शा बना सकते हैं यहाँ से। ठीक, चंदनपुर के उत्तर में एक अस्पताल, यहाँ पे देखेंगे चांदपुर से बड़गांव तक जाने वाली पगडंडी ऐसी बनाओ कि रास्ते में प्राथमिक शाला भी आए। तो ये चांदपुर और बड़गांव, तो ये हो गया आपका चांदपुर है ना। चांदपुर से यहाँ जाना है, बड़गांव जाना है, और कैसे रास्ता बनाना है, इस प्राथमिक शाला से होते हुए यहाँ तक पहुँचना है। तो ये आपका ये चांदपुर है, तो यहाँ से प्राथमिक शाला से होते होते ऐसे करके यहाँ पे बड़गांव तक पहुँचना है। ऐसे पगडंडी हमें बनाना है। तो ये हुआ चंदनपुर के उत्तर में एक अस्पताल है, नक्शे में दिखाओ। तो यहाँ पे चंदनपुर के ऊपर में है ना, उत्तर में, तो उत्तर में एक अस्पताल यहाँ पे बनाकर दिखाना पड़ेगा। ये चंदनपुर है, चंदनपुर के यहाँ पे एक अस्पताल बनाएंगे और अस्पताल बनाकर यहाँ पे पगडंडी रास्ता भी बनाकर उसको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे।
चित्र और नक्शा। तुमने अब तक कई चित्र बनाए हैं। चित्र में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वे दिखती है, परंतु नक्शे में चीज़ें चिन्ह एवं संकेत से दिखाई जाती है। ठीक है। यहाँ समझेंगे। तुम्हें याद होगा कि कक्षा चौथी के पाठ आजाद ने नक्शा बनाया है। मैं कई तरह के संकेतों का उपयोग किया गया था। यहाँ कक्षा एक चित्र बना है। इसमें कक्षा की सभी चीज़ें दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, कुर्सी है, बेंच है, ठीक है, टाट पट्टी है, इधर दरवाज़ा है, खिड़की है, ब्लैक बोर्ड है, तो दिखाई गई है। नक्शा हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसा चित्र बना गया है कि हम ऊपर से आसमान से देख रहे हैं और नीचे की ओर, ठीक है, पूरा ये चित्र दिखाई दे रहा है। इन दोनों चित्रों को तुलना करो। क्या नीचे वाले चित्र को देखकर तुम बता सकते हो कि कक्षा में कहाँ क्या है? ये इस प्रकार से हम इसको देखकर बता सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे नक्शा कैसे बनता है। नक्शा बनाते हैं तो वह काफ़ी छोटा होता है। कागज़ पर किसी भी जगह को छोटा करके बनाया जाता है। इसके लिए पैमाना चुनना होता है। मतलब किसी भी अधिक लंबाई है उसको उस लंबाई का एक मानक मानकर नक्शा बनाया जाता है, जैसा अभी निम्न नीचे बताया जाएगा। यहाँ पे संकेत दिया गया है। दरवाज़ा का संकेत इस प्रकार है, तो नक्शे में इस प्रकार से संकेत दिया जाता है, तो ये दरवाज़ा हमें पहचान में आ जाएगा, ये दरवाज़ा है। खिड़की का चित्र संकेत ऐसा है, तो ये खिड़की है ना। अलमारी, ये अलमारी का है। यहाँ पे श्यामपट्ट, ये श्यामपट्ट का संकेत है। सीढ़ियाँ ऐसा है, ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ का संकेत है। गीता ने अपने स्कूल का चित्र बनाया जो बाहर से ऐसा दिखता है। इसमें एक बरामदा हो, 2 कक्षाएं और हेडमास्टर का एक कमरा। यहाँ पे 2 कमरा है, बीच में एक बरामदा है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो साइड वाला है ये हेडमास्टर का कमरा है। इस प्रकार से चित्र बनाया गया। और चित्र बनाने का पैमाना कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको पैमाना मानकर नक्शा को पूरा किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे। एक दिन गीता ने अपने स्कूल का नक्शा बनाया। कैसे बनाया? नक्शा बनाते समय उसने इस बात का ध्यान रखा कि कौन सा कमरा कितना लंबा है। कमरों की लंबाई नापने के लिए गीता ने बहुत सारी माचिस की तीलियां इकट्ठी कर ली। फिर तीनों कमरों को कदमों से चलकर नाप लिए। दीवार जितने कदम लंबी थी उतनी ही तीलियां उसने सीध में जमा कर रखी। इस तरह से उसने सभी कमरों की दीवारें बनाई। अर्थात यहाँ पे जो कदम है, कदम की जो मानक है वो एक तिल्ली का पैमाना माना गया है। ठीक है। इसी प्रकार नक्शा को बनाने के लिए हमें जितनी कदम है या जितनी मीटर है या इंच है, तो उसको हम कम में मानक मापा जाता है, पैमाना माना जाता है, और पैमाना मानकर हम उसको नक्शा को पूरा किया जाता है। जैसे यहाँ पे तिल्ली को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? एक कदम के आधार पर जितनी कदम है, लंबाई है, चौड़ाई है, उतनी ही तिल्ली की लंबाई चौड़ाई मानकर यहाँ पे नक्शा बनाया गया है। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, हेडमास्टर का कमरा, जो अभी हमने रियल में जो कमरा बना हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, इसी आधार पर यहाँ पे इसको नक्शा बनाया गया है। ठीक है। तो ये कक्षा 1 में कितना कदम लंबी और कितना कदम चौड़ा है, इसका हम तिल्ली के माध्यम से याद कर सकते हैं। गीता ने अपने स्कूल का जो नक्शा बनाया उसका तुमने अध्ययन किया। अब तुम खुद अपनी कक्षा का छोटा नक्शा बनाओ। इसके लिए तुमको कक्षा की लंबाई और चौड़ाई नापनी होगी। अनुमान से बताओ तुम्हारी कक्षा की लंबाई व चौड़ाई कितने कदम होगी। अब तुम कमरे की लंबाई और चौड़ाई कदमों से
नाप कर लिख लो। अब इन कदमों को छोटे रूप में बदलना होगा। ठीक है, छोटे रूप में बदलने के लिए वही पैमाना मानना पड़ता है। हम माचिस के तिल्लियों का उपयोग इस काम में करेंगे। कक्षा का नक्शा बनाने के लिए एक तिल्ली को एक कदम के बराबर मापना होगा। नक्शे में अगर कोई दूरी एक तिल्ली है तो वास्तव में कमरे में वह एक कदम के बराबर है। यह तुम्हारे नक्शे का पैमाना हुआ। तो नक्शे का पैमाना क्या हुआ? एक तिल्ली बराबर एक कदम। अब तुम्हारी कक्षा की लंबाई जितने कदम है उतनी तिल्लियां लो। एक बड़े कागज पर उन तिल्लियों को एक के साथ एक जोड़कर जमाओ। तिल्लियों को सटाकर इस तरह लगाना कि बीच में जगह न छूटे। इस तरह तुम्हारी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को तिल्लियों की लंबाई में बदलना होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से कक्षा की उत्तरी दीवार तिल्लियों को से बनाई। इसके लिए उत्तरी दीवार को कदमों से नापो और तिल्लियों से बदलो। तुम्हारी कक्षा की उत्तरी दीवार के लिए कितनी तिल्लियां लगी यहाँ पे लिखना है। पूर्व दीवार के लिए कितनी तिल्लियां लगी इसको यहाँ पे लिखना है। अब बताओ दक्षिणी दीवार और पश्चिमी दीवार कितनी तिल्लियों के बराबर होगी। इस तरह से कक्षा की चारों दीवारों के को तिल्लियों से बनाओ। फिर पेंसिल से चारों ओर रेखा खींचो और तिल्लियों को हटा दो। अब कमरे में जो चीज़ें हैं उन्हें संकेतों में से दर्शाओ। अब इसी प्रकार तुम पूरे स्कूल का नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई कितना है, तो हम उसको माप कर तिल्ली की पैमाना मान कर हम उसका नक्शा बना सकते हैं। और इस प्रकार यह नक्शा पैमाना इस पाठ का पर्यावरण कक्षा 5वीं का आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।